मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि 38% जो लोग बच गए हैं उसको कितने दिनों में शौचालय से आच्छादित कर देंगे, इसका कोई समय सीमा होना चाहिए। और जब जब इन्होंने समीक्षा बैठक किया है उसकी अगर कोई तिथि माननीय मंत्री महोदय के पास है तो बता दें कि इसके लिए इन्होंने कब कब समीक्षा बैठक की। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार विधानसभा में आज एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार के शासनकाल पर सवाल उठाए गए हैं और ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के विधायक ने उठाया है। आपको बताएं कि शौचालय बनवाने को लेकर आज एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार को घेरा गया, जिसको लेकर बीजेपी के विधायक अरुण शंकर ने इस बात का दावा किया है कि अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर शौचालय नहीं बनवाए गए हैं। ऐसे में बता दें आपको कि अब इस मामले को लेकर बिहार विधानसभा में एक बार फिर से बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार और बीजेपी के विधायक अरुण शंकर एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें सदन के भीतर से देखने को मिली है और स्पीकर विजय सिन्हा के सामने किस तरह से बीजेपी और जेडीयू के लोग आपस में भिड़ रहे हैं। छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो के साथ। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी मेरे इलाके की बात कर रहे हैं, मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूं महोदय। बिहार का नाक कट रहा है कहीं न कहीं इस मामले में महोदय। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 NHSH 2019 और 21 के बीच 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के देश के 707 जिलों के लगभग 6.37 लाख सैंपल घरों में आयोजित किया गया था और बिहार में 35,834 घरों में यह सर्वे किया गया महोदय, जिसमें 42,483 महिलाएं और 48,097 पुरुष इसमें शामिल हुआ। और उस सर्वे का रिपोर्ट है महोदय कि बिहार में केवल 72% घरों में शौचालय 68% घरों में शौचालय है और 38% घर में शौचालय नहीं है। देश के सबसे निचले पायदान पर हम लोग हैं। हमसे थोड़ा ज्यादा झारखंड का है महोदय 70%, वहां 30% घर में शौचालय नहीं है। हम लोग इस स्थिति में आ गए कैसे महोदय? कितना शौचालय में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके लिए माननीय मंत्री जी कोई कमेटी गठित करके और विशेष जांच कराकर इसका जांच करेंगे कि कैसे हम कम गए, जबकि इन्होंने बताया है कि 122.15 लाख परिवारों को व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से हमने दिया। तो आखिर वो गया कहां? या तो डुप्लीकेसी हो गई महोदय, या एक ही शौचालय पर 10 लोग अपना पैसा निकाल लिए, या पदाधिकारियों की इसमें काम में रुचि नहीं है, या भ्रष्टाचार। क्या है इन सारे मामलों का इन्होंने कोई समीक्षात्मक बैठक की है कि ये आखिर क्यों, माने इस हेल्थ सर्वे के आने के बाद माननीय मंत्री जी द्वारा विभाग के अधिकारियों के साथ कोई समीक्षा किया गया कि आखिर हम क्यों पीछे हैं? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से महोदय कि समय समय पर इसकी समीक्षा की जाती है विभाग के द्वारा और 40 लाख ऐसे परिवार बिहार में हैं जो डबल लेने के चक्कर में थे, उनको रोका गया महोदय। तो अगर समीक्षा नहीं करते तो 40 लाख परिवार कैसे रुकते? तो उनको रोका गया है। और जहां तक शौचालय निर्माण का सवाल है कि जो छूटे हुए परिवार हैं उनके बारे में हमने कहा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग ज्यादातर छूटे हुए हैं, क्योंकि उनके पास जमीन नहीं है तो उसके लिए सरकार जमीन भी बंदोबस्त कर रही है। और हमने कहा कि 9,000 से ज्यादा सामुदायिक शौचालय हमने निर्माण कराया है और भी जहां आवश्यकता है वहां पर हम कराएंगे और बिना शौचालय का कोई नहीं रहे, उसके लिए पूरी सरकार के तरफ से कोशिश की जा रही है महोदय। और दूसरी बात आपसे मैं कहना चाहता हूं, जैसे परिवार में कोई बंटवारा हो गया तो कल तक उसके पास शौचालय था, आज नहीं है, तो उसका भी हम सर्वे करा रहे हैं और उस आधार पर बिना शौचालय का कोई नहीं रहे। अब तो स्वच्छता का दूसरा कारण भी शुरू हो गया महोदय। तो मैं समझता हूं माननीय सदस्य जिस बात के लिए चिंतित हैं उनकी चिंता जल्द ही हम लोग दूर कर देंगे। जानना चाहता हूं, लास्ट है आपका अंतिम है, तीसरा पूरक है, मैं जान रहा हूं महोदय।
मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि 38% जो लोग बच गए हैं उसको कितने दिनों में शौचालय से आच्छादित कर देंगे, इसका कोई समय सीमा होना चाहिए। और जब जब इन्होंने समीक्षा बैठक किया है उसकी अगर कोई तिथि माननीय मंत्री महोदय के पास है तो बता दें कि इसके लिए इन्होंने कब कब समीक्षा बैठक की। बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं।